नमस्ते। हमने पिछली कक्षाओं में आपको दिखाया था कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं में न्यूक्लियर विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना था। हमने यह बताया था न्यूक्लियर विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना था, यानी एल्गोरिथम विधि का। एल्गोरिथम क्या है कि किसी भी पद्धति को श्रेणी क्रम द्वारा व्यवस्थित करना। उसी को आज हमने उस दिन बताया था, कुछ सवालों को हल भी किया था। आज उसे पुनः फिर से रिवीजन करते हैं। जैसे देखिए 867 बड़ा है 225 से, इसका मतलब 225 से आप 867 में भाग देंगे तो इसकी स्थिति में आप पहले देखिए 225 से 867 में भाग देते हैं तो ये देखिए क्या बार जाता है, 4 3 3 6 3 बार देखते हैं। 3 5 15, 1 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, 4 8 9 दिखेगा, 4 5 20, 4 2 8 2 10 0, 4 2 8 9 हो जाएगा। तो 3 बार जाएगा और आप घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2, 16 में से 7 जाएगा 9, 9 7 16, 7 में से 6 जाएगा 1। आप देख रहे हैं 225 से हमने 867 में भाग दिया तो 3 बार गया और 3 बार गया तो 675 घटाया गया है तो 192 आया है, यानी आपका शेष फल 192 आया है। इस स्थिति में पहली एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए विधि में प्रथम स्टेप में चलेगा 867 को भाग देंगे 225 से, क्या बार गया है तो 3 बार 67 को 225 से भाग देंगे तो 3 बार गया है, गुणा करने 675 आएगा। शेषफल आपका बच रहा है 192, शेषफल 192, यानी यहाँ पे आप दिखाएंगे 225 नॉट इक्वल टू 0। अभी शेषफल आपका 0 नहीं हुआ है, ये पहली कड़ी थी। इस स्टेप में दूसरा चलते हैं तो 192 से फिर भाग देंगे 225 में, क्या बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, 1 बार जाएगा 192। घटाते हैं 5 में से 2 जाएगा 3, 11 में से यानी 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, 1 में से 1 जाएगा। आप इस स्थिति में दूसरी कड़ी में देखिए 192 से भाग दिए हैं 225 में तो 1 बार गया है और 192 आया तो 225 में से 192 घटाएगा 33 शेष बचा है। इस स्थिति में देखिए फिर अगली कड़ी का इसका सेकंड पार्ट एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करेंगे। तो अब हमने किस में भाग दिया 225 में, तो 225 यहाँ पे लिखेंगे, क्या बार गया है तो 1 बार गया है, 192 गुणे 1 प्लस शेषफल आपका 33 बचा है, 33 ऐड कर लीजिए। अभी यहाँ पे दिखाइए कि 192 नॉट इक्वल टू 0 अभी नहीं है, तो इसका मतलब और भी चलेगी कड़ी। इसके स्थान में फिर अगली कड़ी में फिर हम देखते हैं 33 से भाग देते हैं 192 में, 33 से भाग देंगे 192 में तो देखिए क्या बार जाता है, 3 बार ले जाएंगे तो 3 3 9 अधिक हो जाएगा। हमको
4 बार लेके चलते हैं तो देखते हैं 4 तें 12, फिर 2 हासिल 1 का, 4 तें 12, 1 13। अभी बहुत छोटा है, ट्राई करते हैं और थोड़ा सा। 5 बार में लेके चलते हैं तो 5 दूना 10, यानी 5 तें 15 के 5 हासिल 1 का, 5 तें 15, 1 16। अभी भी कम है। 6 बार लेके चलते हैं 36 का 18, 6 बार चलते हैं 36 का 18 के 8 हासिल 1 का, 36 का 18, 1 19। 198 अधिक हो जा रहा है, इसलिए 5 पर भी हम लोग रुक जाएंगे। तो 5 बार चलते हैं। 5 तें 15 के 5 हासिल 1 का, 5 तें 15, 1 16, 165 आया, यानी 33 से भाग दिया गया तो 5 बार गया, 165 आया है। अब इसको हम घटाते हैं। 12 में से 5 जाएगा, 7 आ जाएगा आपका, 8 बचेगा, 8 में 6 जाएगा, 2 आ गया, और 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं, 27। ऐसे थे। तीसरी कड़ी में देखिए इसका, तीसरी कड़ी में हमने भाग दिया है 33 से 192 में, तो अब हम 33 लेते हैं। कै बार गया है? 5 बार गया है, सॉरी, यहाँ वो 165, 127, 33 क्या हो गया? हाँ, 192 लेते हैं। तो 192 लेते हैं तो 33 से भाग देते हैं तो 5 बार गया है, 5 लिखेंगे, प्लस शेषफल आपका 27 आया है, 27 ऐड कर देंगे। इस स्थिति में देख रहे हैं 33 से हमने 192 में भाग दिया तो 165 आया है, 5 बार गया है तो 27 शेष बचा है, तो 192 लिया गया है। 33 गुणे 5 तो 165 आया, प्लस 27 ऐड किया गया तो आपके पास 192 के करीब हो गया। तो इस स्थिति में देखा जाएगा कि अभी 33 नॉट इक्वल टू 0, अभी भी 0 नहीं प्राप्त हो रहा है, तो अगली कड़ी फिर चलेगी। अब आपके पास 27 शेष बचा, तो 27 से फिर 33 में भाग दे के देखिए, 33 में भाग दे देखिए, 27 से कम, 27 एक बार जाएगा, आपके पास घटाएंगे 27 में तो 27 5 32, 6 आ जाएगा, 13 में 7 जाएगा, 6, ये खत्म हो गया, 6 बचा, यानी 27 से 33 में भाग दिया गया तो एक बार गया है, शेषफल आपका 6 आ रहा है। इस कड़ी में चौथी नंबर पर आते हैं। 33 लेते हैं, 27 से भाग देंगे तो एक बार गया है, 1 लिखेंगे, प्लस शेषफल आपका 6 बचा है, 6 रुपये। अभी भी आपकी स्थिति में देखा गया 27 नॉट इक्वल टू 0, अभी भी 0 नहीं आया है, तो अगली कड़ी में फिर से 6 से भाग देंगे 27 में, 6 का 18 3 बार जाएगा, 6 का 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, इसलिए 6 चौका 24, 4 बार, 7 में 4 जाएगा, 3 बचेगा। तो आप फिर यहाँ से पांचवी कड़ी में देखेंगे कि 27 को हमने लिया, 6 से भाग दिया, एक बार गया है, 4 बार गया है, 27 को 6 से भाग दिया तो 4 बार गया, 24 आया, प्लस इसमें 3 शेष बचा। अभी भी आपके पास दिखाया जा रहा है कि 6 नॉट इक्वल टू 0, अभी भी शेषफल आपका 0 नहीं आया है। आपने देखा 27 को हमने 6 से भाग दिया तो 4 बार गया है, 6 चौका 24, 3 शेष बचा है, तो इस हिसाब से देखा जा रहा है कि अभी भी 0 नहीं आया, तो अगली कड़ी फिर भागेगी। 3 को फिर 6 से भाग देते हैं तो 3 दूना 6। अब इस स्थिति में देखिए आपका शेषफल 0 आ गया, यहीं पर आपको देखना है, शेषफल आपका 0 आ गया। तो छठवीं कड़ी आपकी जो बन रही है, 6 तक गया था, 6 को लेते हैं, 3 से भाग देते हैं, 6 को 3 से भाग देते हैं, 2 बार जाएगा, 3 दूना 6, प्लस शेषफल आपका कितना आया, 0 आया है। अब यहाँ पे आपने देखा लास्ट में, यानी 3
बराबर 0 यानी आ गया है आपका। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपका शेषफल बराबर 0 तथा HCF यानी विभाजन आपका कितना हुआ 3। 3 एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई है जो 225 और 867 को दोनों को विभाजित कर सकती है। यही आपका है न्यूक्लियर विभाजन का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना। तो आप लोग ये भागफल विधि जानते हैं, इसी के सहारे आपको ये न्यूक्लियर विभाजन करना है जो आपकी पुस्तक में दी गई यानी किताब में है, इसका प्रयोग करना है। नहीं तो हम भागफल विधि से डायरेक्ट लगाया जा सकता है, लेकिन आपको प्रयोग करना है न्यूक्लियर विभाजन का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना, और इसको सीरियल वाइज से किया गया है। इसी के आधार पे चलना है, इसको ध्यान से देखिएगा और इस सवाल को एक बार पुनः प्रयास करिएगा समझने का और क्वेश्चन को लगाइएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए है। एक 196 और 38,220। बस एक क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन को आप लोग घर से लगाइएगा, फिर कॉपी बनाइए, नोट्स तैयार कीजिए, लेकिन पढ़ाई करिए क्योंकि क्लास 10th का क्लास है। और आप जानते हैं कि आपका पेपर समय से ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे तैयारी आप लोग जारी रखिए। ऑनलाइन ही परीक्षाएं होंगी, हो सकती भी हैं। और आप आज के लिए क्लास आपका ओवर यहीं पे।